हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। आज की डेली डिफेंस न्यूज़ जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या अपडेट्स हैं आपके लिए। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, डेली डिफेंस न्यूज़ सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और डेली डिफेंस न्यूज़ जो है वो आपको मिलता रहेगा। आपके कुछ सुझाव हो, कोई आपका फीडबैक हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लुक एट द हाइलाइट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया। इंडिया जो है वो चिंता में है क्योंकि रशिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत सारे एंगेजमेंट किए हैं। रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया को विजिट करने के बाद पाकिस्तान दौरे पे हैं। तो इस बीच उनके बीच जो भी मिलिट्री से रिलेटेड बातचीत हुई या फिर समझौते हुए, तो उससे इंडिया थोड़ा सा घबराया हुआ है। पुलिस ने एस्टेब्लिश किया है कॉन्टैक्ट विद द मोस्ट ओवर कैप्टिव सीआरपीएफ कमांडो। तो सीआरपीएफ का एक कमांडो जो है वो मोइस्ट के हवाले में है। तो उसी चीज के लिए पुलिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है। तो देखते हैं कि इस न्यूज में और क्या देखने को हमें मिला है इसके रिस्पॉन्स में। इंडिया और चाइना के बीच 11th राउंड जो मीटिंग है वो होने जा रही है अप्रैल 9 को। इससे पहले कब हुई थी और ये क्यों होने जा रही हैं, तो ये सारी बातें हम जानेंगे। इंडिया और वियतनाम के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, मतलब वर्चुअली मीटिंग जो है वो हुई है। और ये बहुत ही अच्छा है। क्या क्या बातचीत हुई इसमें, क्या क्या चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई, तो ये सारी बातें जानेंगे। और इंडिया को अब समझ में बहुत अच्छे से आ गया है कि दिस इज द टाइम कि वो डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करे इंडिया में ही, और मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसको और भी स्ट्रॉन्गर बनाए। और दिस इज द टाइम कि वो सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो बन जाए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के साथ। इंडिया वेरी ऑफ रशियाज एंगेजमेंट विद पाकिस्तान। ठीक है, तो रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया को विजिट करने के बाद वो पाकिस्तान में गए हैं। तो वहां पे उन्होंने कुछ रशियन जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करने की बात की है। तो ये अभी स्पेसिफाइड नहीं हो पाया है कि किन मिलिट्री इक्विपमेंट की बात की है, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव जो है वो रखा है। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच, रशिया और पाकिस्तान के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज होगी। माउंटेन्स, लैंड और सी दोनों ही हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है 9 सालों में उनका पहला विजिट है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इससे पहले वो कभी भी 2012 में उनका लास्ट विजिट जो है वो देखा गया है। उससे पहले या उसके बाद जो है उन्होंने पाकिस्तान में विजिट नहीं किया है। और इसी के साथ जो ये पाकिस्तान और रशिया का जो एक रिश्ता है मजबूत हो रहा है, उसकी वजह से अफगानिस्तान में भी रशिया को अपने पैर पसारने का मौका मिल रहा है। और अगर हम फोर्थ पॉइंट कंसिडर करें तो यूएस और रशिया हमेशा से ही एक दूसरे के एनिमी रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं, बट दूसरी कंट्रीज के थ्रू जो है वो एक दूसरे को टारगेट करते रहे हैं। तो वॉशिंगटन ने तालिबान जो अफगानिस्तान में ही है, तो वहां से अपने जो सैनिक है उसको विड्रॉ कर लिया है। तो यही एक मौका है जो कि रशिया ढूंढ रहा था और उसको ये मिल गया है। और अब वो अपना प्रेजेंस जो है वो अफगानिस्तान में बढ़ाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। तो ये सारी न्यूज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिया जो है वो थोड़ा सा इस वजह से है, क्योंकि आप अगर बैकग्राउंड की बात करें तो रशिया जो है इंडिया का बहुत ही बड़ा, अगर रिसेंट इवेंट्स में भी देखें या कोई भी हम बैकग्राउंड में भी देखें, चाहे 1947 है, चाहे 1971 की लड़ाई थी, या 1999, या फिर अभी रिसेंट इवेंट्स में देखें जब हमारा पिछली बार स्टैंड ऑफ हुआ था लद्दाख में, तो उस सारी चीज़ों में हम देखें तो रशिया ने ही हमें जो है एक मीडिएटर का काम करके जो है बातचीत शुरू की थी चाइना के साथ। तो ये सब चीज़ें जो है, रशिया हमारा बहुत बड़े टाइम से जो है एक अच्छा दोस्त रहा है। लेकिन अगर चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो यूएस, क्योंकि अभी हम देखा जाए तो यूएस के करीब जा रहे हैं, हमारे, हाँ, यूएस के साथ हमारी बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा बेटर बनी है। तो इस चीज़ की वजह से जो है रशिया भी पाकिस्तान के नज़दीक जो है वो जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने गैस पाइपलाइन बनाने का भी वादा किया है। सदर्न पोर्ट सिटी ऑफ कराची और लाहौर के बीच में जो है
गैस पाइपलाइन जो है वो रशिया बिल्ड करवाएगा। इसके अलावा जो है कोविड-19 वैक्सीनेशन जो कि रशिया का है स्पुतनिक 5 वो भी प्रोवाइड करवाएगा। इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान के द्वारा जो है परचेज किया जाएगा और उन्होंने ये डिज़ायर भी सामने रखा है, इच्छा जाहिर की है कि वो इसको पाकिस्तान में ही जो है डेवलप करें। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीआरपीएफ का कमांडो है जो कि मॉइस्ट की गिरफ्त में है। तो पुलिस ने एक कांटेक्ट करने की कोशिश की है सो दैट कि वो उस कमांडो को जो है जल्दी से रिहा करवा सके। ठीक है, तो 3 अप्रैल को ये एनकाउंटर हुआ था छत्तीसगढ़ सुकमा में। ठीक है, जिसमें सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो मॉइस्ट की जो मॉइस ने उनको ले गए थे अपने साथ। तो ये जो है अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी न्यूज़ है और हम आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली के बीच में आ जाएं और जल्द से जल्द हमारी सरकार जो है वो उनको रिहा करवा दे। पुलिस ने जो बातचीत करने की कोशिश की है तो मॉइस ने एक डिमांड रखी है कि उनको एक मीडिएटर चाहिए सो दैट कि वो कमांडो को रिलीज करें। उनकी मांगे होंगी तो वो मांगे रखेंगे। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो कमांडो हैं इनका नेम राकेश्वर सिंह मिन्हास है। ठीक है, और कोबरा यूनिट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये जल्द से जल्द जो है अपने घर पहुंच जाएं, यही हम आशा करते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो सुकमा में एनकाउंटर हुआ है अप्रैल 3 को, तो उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस, ठीक है, और कोबरा के कमांडोज जो सीआरपीएफ के जवान हैं, तो वो सभी इस ऑपरेशन में जो है हिस्सा लिया उन्होंने। ठीक है, और अगर हम देखें तो मॉइस्ट जो है उन्होंने ये जो सुकमा है वो बहुत ही इफेक्टेड एरिया है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो, और इसमें इंडिया ने 22 जवान जो है वो पर्सनल जो है सिक्योरिटी पर्सनल को खोया है और शहीद हुए हैं, और इसके अलावा 31 इंजर्ड हुए हैं, और बहुत सारे जो वेपन्स हैं, जो मिलिट्री वेपन्स हैं हमारे, तो उनको उन्होंने लूट लिया है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच 11th राउंड कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है अप्रैल 9 को। तो ये हमें देखेंगे तो इसमें हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डेप्सैंग प्लेन्स के बारे में जो ये एरियाज है इनके डिसअरेंजमेंट या इनकी लिबरेशन की बात जो है वो सामने रखी जाएगी। ठीक है, और इससे पहले भी ये जो 10th राउंड कॉन्फ्रेंस है इंडिया और चाइना के बीच वो पिछले साल फरवरी में हुई थी। ठीक है, जो कि पैंगलोंग लेक के ऊपर थी। इसके अलावा जो है पिछली बार हमने 20 जब स्टैंड ऑफ हुआ था चाइनीज एग्रेशन में, हमें देखने को मिला था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जिसके बाद ये बातचीत हुई थी 10th राउंड। तो ये इसमें हमें 20 सोल्जर्स जो हैं वो हमारे शहीद हुए थे। इंडिया और वियतनाम ने मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग मतलब एक वर्चुअल मीटिंग हुई है इंडिया और वियतनाम के बीच में, जिसमें उन्होंने कॉपरेशन जो है वो बनाने की बात की गई है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें ये सेकंड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग था, इसके पहले भी ये जो है हो चुका है। ठीक है, और एशियान का अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट कंट्री है वियतनाम, जो कि जिसका चाइना के साथ जैसा हमारा चलता रहता है, तो चाइना के साथ वियतनाम का भी जो है साउथ चाइना सी को रीजन को लेके जो है डिस्प्यूट चला हुआ है। और इसके अलावा अगर हम देखें चाइना क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी को, ठीक है, वो हमेशा से ही, ठीक है, और बहुत ही बड़ा सोर्स जो है हाइड्रोकार्बन्स का जहाँ पे साउथ चाइना सी में है, तो उस एरिया को क्लेम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इंडिया और वियतनाम में मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग में देखने को मिलती हैं। टाइम टू रिकैलिब्रेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया को पता लग गया है कि दिस इज अ टाइम कि हम खुद के मैन्युफैक्चरिंग जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वो खुद करें। 83 तेजस मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट्स जो हैं वो हॉल
वो हॉल द्वारा बनाए गए हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और डेवलप किया गया है इंडिजीनियसली विद द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो बहुत ही चीपर है। अगर हम इंडिया में बात करें तो 83 जो तेजस बने हैं, तो वो बहुत ही चीपर है एज कम्पेयर टू कि जो हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो वेपन्स हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, तो भारत अगर उनको भारत में ही बनाए तो ये सबसे बड़ा जो है बेनिफिट रहेगा इंडिया के लिए। और इसके अलावा हमने देखा है कि बहुत सारी मेजर पावर्स है जिन्होंने अपने नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है अपने ही देश में जो है डिफेंस इक्विपमेंट या वेपन्स आर्म्स बना रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वीडन माना जाता है, जो कि एक स्मॉल सा नेशन है, लेकिन अगर देखा जाए तो नेशनल डिफेंस कंपनीज में वो बहुत बड़ा ग्लोबल कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जिसमें कि जिसकी बॉफर्स और सैब अगर कंपनीज की बात करें तो बहुत ही अच्छी हैं। सो ये थी आज की न्यूज़। तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली डिफेंस न्यूज़ आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।